गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार का पाठ पूरा कर लिया था। मुझे आशा है वह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और अपनी फेर कॉपी में भी वह आपने कर लिया होगा। साथ के साथ आप अपना काम करते रहें। उसके बाद देखिए, आज हम करेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान करने से पहले इस पाठ में हम सबसे पहले दो प्रश्न करेंगे, जिसमें से एक प्रश्न ये है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी दो समान व्यंजनों का, एक समान दो व्यंजन होने चाहिए। जैसे बच्चा तो एक समान है, ये भी च है, यहां फिर च है। कच्चा फिर च है। पक्का क और क है। लड्डू ड और ड है। उद्देश्य द और द है। इसी प्रकार एक प्रश्न इसमें और बन रहा है, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके में बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्यारी एक साथ बोला जाएगा क्या, क्यारी। मच्छर मच्छर, च और छ एक साथ बोला जा रहा है, मच्छर। क्लेश क्लेश, क और ल एक साथ बोला जा रहा है, स्टेशन स्टेशन, श और ट एक साथ बोला जा रहा है। इस प्रकार से ये व्यंजन गुच्छ हो गए। जैसे कल, स्टे या छ साथ के साथ क्या, ये एक झटके में बोले जा रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं उच्चारण स्थान। तो देखिए, उच्चारण स्थान का एक सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये तरीका याद कर लेते हैं तो कभी भी आप उच्चारण स्थान को नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको याद करना होगा अकुह कंठ, अकुह कंठ। इसमें हम करेंगे, जैसे ए है तो ए का मतलब आप मानिए ए और आ। उसके बाद कु है, कु का मतलब आप मानिए कै वर्ग, यानी कै, ख, ग और घ। उसके बाद है का मतलब है, और उसके बाद विसर्ग का मतलब विसर्ग, और इसको आप अह भी मानिए। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए, हमने पास से कुछ नहीं लगाया है, सब यहीं से बनाया है। ए का मतलब हमने समझा ए और आ। कु का मतलब हमने समझा कै वर्ग, यानी क, ख, ग, घ। है का मतलब है ही है। विसर्ग का मतलब विसर्ग और अह। तो यहाँ पे क्या बना, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ बन गया। अब देखिए आप आगे, ईचू यसा तालु। ईचू यसा तालु, ई का मतलब उसी प्रकार से फिर ले लीजिए, ई। चू का मतलब चवर्ग, चवर्ग यानी च, छ, ज और झ। उसके बाद ये का मतलब ये, और श का मतलब श। यानी ई से ई और ई। चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज और झ। यह का मतलब यह, और श से श। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। आगे देखिए, रीटू रसा मूर्धा। री से क्या बनेगा, री से री ही बनेगा। टू का मतलब है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। और र से आप र समझिए, श से आप श समझिए। री से री समझा, टू से ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ। र से र और श से श। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। इसके बाद देखिए, ऋतु लशा दंत। लरी, लरी मैं लिख देता हूं, हिंदी में नहीं होती है, संस्कृत में लरी एक स्वर है, ठीक है। तो लरी आप लिखें
और हिंदी में ये होती नहीं है, लेकिन खाली आप समझ लीजिएगा इसको। तू, तू का मतलब है तय वर्ग, यानी तय, थ, दे और ध। उसके बाद ले, ले से आप ले समझिए, से आप से समझिए, यानी लरी। ये संस्कृत में एक स्वर होता है लरी, तो हिंदी में आप चाहे इसको छोड़ दीजिएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए संस्कृत में लरी होता है, ये एक स्वर है, इसीलिए संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। 11 तो हिंदी वाले सेम होते हैं और 12वां होता है वो दीर्घ री होता है। यहाँ लिख करके एक बार बता देता हूँ आपको, ऐसे लिखा जाता है दीर्घ री, और एक लरी होता है। यानी 11 स्वर हिंदी वाले और एक ये री और एक ये लरी, ये दो संस्कृत से आए हैं, तो ये संस्कृत के ही स्वर हैं। इस प्रकार संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तैवरक का मतलब तय, थ, द, ध और ले से ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। उपू ओष्ठ, उपू, ऊ का मतलब है ऊ और ऊ। पू का मतलब पैवरग, पै, फ, ब और भ, पै, फ। ऊ का मतलब ऊ और ऊ, पू का मतलब पैवरग, पै, फ, ब और भ, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसके बाद देखिए, हम प्रत्येक वर्ग से यहां लेते आए हैं तो उसका पंचम वर्ण छोड़ते आए हैं। पंचम वर्ण कैवर्ग का पंचम ङ है, चैवर्ग का ये है, तैवर्ग का न है, टैवर्ग का अण है और पैवर्ग का मैं है। इनका उच्चारण स्थान यानी ङ, य, न, में, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके बाद ए आई कंठ तालु, ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये ए आई कंठ तालु। तो यहां तक का एक बार आप देखिए याद करने का तरीका। अकुह कंठ, बस ये बनाने आपको आ गए, पता लग जाएगा। अकुह कंठ, इचु यशा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, ऋतु लसा दंत, उपु ओष्ठ, ङयणनम नासिका, ए आई कंठ तालु। अब जैसे पूछा जाए कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको यदि ये याद है ऋतु रसा मूर्धा होता है तो आप बता देंगे ठ किस में आता है, टैवर्ग में आता है, टैठ है, तो ठ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धा। आपसे पूछा जाए द का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऋतु लसा दंत, आपको ये याद है ऋतु लसा दंत। तू का मतलब तैवर्ग और ध किस में आता है, तैवर्ग में आता है, तो क्या बन जाएगा इसका उच्चारण स्थान, दंत ही बन जाएगा। ओ औ कंठोष्ठ, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। न अकेला कंठ होता है न ओष्ठ होता है, अपितु दोनों होते हैं कंठ और ओष्ठ। और वकारस्य यानी वे का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ मिलाकर क्या किसका उच्चारण बनता है, वे का। तो ये मुझे आशा है आपको इतना समझ आ गया होगा। ये सारा ज्यों का त्यों आप अपनी फेर कॉपी में उतार दें और इनको आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।